YouTube channel study material from fundamental classes next door shopping mall sector 76 Faridabad. Students, do not forget to subscribe the channel so that you are able to see other videos of this class. Science class 10 chapter 1 chemical reactions and equations रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण. नंबर 1 केमिकल रिएक्शन डेफिनेशन. रासायनिक अभिक्रिया परिभाषा. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में एक रासायनिक पदार्थ दूसरे रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है. केमिकल रिएक्शन एग्जाम्पल्स. रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण. सम एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर गिवन बिलो. कुछ केमिकल रिएक्शन के उदाहरण नीचे दिए हैं. रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना. डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना. रेस्पिरेशन, सांस लेना. चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही में बदलना. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, मैग्नीशियम का लोहे में जलना. मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, गर्मियों में दूध को कमरे के तापमान पर छोड़ देना. आयरन यूटेंसिल इज़ एक्सपोज टू ह्यूमिड एनवायरनमेंट, लोहे के बर्तन को नमी वाले वातावरण में रख देना. ग्रेप्स आर फर्मेंटेड, अंगूरों का किण्वन होना. किण्वन भी एक तरह का अपघटन है जिसमें अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है. फूड इज कुक्ड, भोजन का बनाना. केमिकल रिएक्शंस मेन पॉइंट्स. इन ए केमिकल रिएक्शन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस. केमिकल रिएक्शन में एक नया पदार्थ बन जाता है जिसके गुण शुरू वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होते हैं. सो इन केमिकल रिएक्शन ए केमिकल चेंज टेक्स प्लेस. केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है. न्यू बॉन्ड्स ऑफ एटम्स आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन. रासायनिक अभिक्रिया में एटम के नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने टूट जाते हैं, नए बनते हैं. द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. वो पदार्थ जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहते हैं. द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. और जो नए सब्सटेंस रिएक्शन के कारण बनते हैं उनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, मैग्नीशियम रिबन का वायु में जलना. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन. मैग्नीशियम का हवा में जलना और उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना एक केमिकल रिएक्शन है. इसकी इक्वेशन नीचे दी गई है. 2mg प्लस O2 प्लस हीट, दिस गिव्स 2mgO. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन plus heat and we get magnesium oxide MgO. Magnesium is solid, oxygen gas, MgO is also solid. Before burning in air, magnesium ribbon is cleaned by rubbing by sandpaper. मैग्नीशियम को हवा में जलाने से पहले उसको सैंड पेपर से, रेंगमार से साफ करते हैं. दिस इज डन to remove the protective layer of basic magnesium carbonate from the surface of magnesium ribbon. जब मैग्नीशियम वायुमंडल में पड़ा रहता है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक परत जम जाती है जिसको हटाना जरूरी है. Mg and O2 आर रिएक्टेंट्स. Mg और O2 रिएक्टेंट्स हैं. MgO इज प्रोडक्ट. MgO जो पदार्थ रिएक्शन के बाद में बना इसको प्रोडक्ट बोलते हैं. The burning of magnesium ribbon in air is shown below. मैग्नीशियम का लोहे में जलना नीचे दिखाया गया है. पकड़ने के लिए मैग्नीशियम रिबन को पकड़ने के लिए टोंग है और उसको बर्नर की सहायता से जलाया जाता है.
नीचे वाच ग्लास है जिसमें हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर इकट्ठा करेंगे। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर गिवन बिलो। रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ लक्षण। नंबर 1, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। नंबर 2, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड C6H6O7 एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 solution is characterized by a change in color from purple to colorless। जब हम साइट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट के बीच में रिएक्शन करते हैं तो रंग पर्पल से रंगहीन बन जाता है। केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस और पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिएक्शन कराते हैं तो ऑरेंज से ग्रीन कलर बन जाता है। चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की अवस्था भी बदल सकती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस। द कंबस्शन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सम रेजिड्यू ऑफ वैक्स इज लेफ्ट। जब हम मोमबत्ती की मोम को जलाते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मोम का कुछ अवशेष बच जाता है। नंबर 4, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम CaO एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्ट लाइम CaOH होल ट्वाइस इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए चेंज इन टेम्परेचर विच इज़ राइज इन टेम्परेचर। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। CaO क्विक लाइम को हम बिना बुझा हुआ चूना या चूना बोलते हैं। स्लेक्ट लाइम CaOH होल ट्वाइस को हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं। CaOH2 का इस्तेमाल हम घरों में सफ़ेदी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। When quick lime CaO is added to water, it releases energy। जब हम CaO चूने को पानी में मिलाते हैं तो ऊष्मा पैदा होती है। इसका केमिकल फार्मूला रिएक्शन नीचे दिया है। CaO plus H2O, it gives CaOH whole twice plus heat। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम या चूना या बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसका फार्मूला है CaO। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ट लाइम या बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसका फार्मूला है CaOH होल ट्वाइस। दिस रिएक्शन इज़ यूज्ड इन वाइट वाश। सफ़ेदी करते हुए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर विच इज़ राइज इन टेम्परेचर। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है और इसमें काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अपशेप का बनना। प्रेसिपिटेट ऐसा सॉलिड है जो कि रिएक्शन के बाद में बन जाता है और लिक्विड के नीचे इकट्ठा हो जाता है और वो सॉल्यूशन में मिलता नहीं है, पाउडर सा हमें अलग दिखाई देता है, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। जब हम बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हैं तो हमारे पास बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट अपशेप बन जाता है। केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण।
Chemical equation is a way to represent the chemical reaction in a concise and informative way. केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हम केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक इसका छोटा रूप है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूलाई ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन को हम सिंबल्स और जो सब्सटेंस का फार्मूला है उसके द्वारा लिखते हैं. एग्जाम्पल, केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल नीचे दिया है. ए प्लस बी को जब रिएक्ट करते हैं हम तो सी प्लस डी बन जाता है. इन दिस रिएक्शन ए एंड बी आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. ए और बी को हम, जो कि जिनको मिलाने से रिएक्शन होता है, इनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं. अभिकारक, रिएक्टेंट्स को अभिकारक बोलते हैं. सी एंड डी आर कॉल्ड दी प्रोडक्ट्स. और रिएक्शन के कारण सी और डी पदार्थ पैदा होते हैं, इनको हम प्रोडक्ट्स या उत्पाद बोलते हैं. द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन. जो एरो की डायरेक्शन है वो केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को बताती है. टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण की प्रकार. ए केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन को हम दो भागों में बांट सकते हैं. बैलेंस्ड मतलब संतुलित, अनबैलेंस्ड असंतुलित केमिकल रिएक्शन. व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर. जब हम हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन से मिलाते हैं तो हमें पानी मिलता है. दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. इस रिएक्शन को हम नीचे केमिकल इक्वेशन से दिखा सकते हैं. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दिस गिव्स वाटर. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दिस गिव्स वाटर. और ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, संतुलित नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के दो एटम हैं, राइट में भी दो हैं, लेकिन ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में दो एटम हैं और राइट साइड में एक एटम है, तो इसलिए ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है. इसको बैलेंस करने के लिए हमें H2 को भी 2 से गुना करना पड़ेगा और H2O को भी 2 से गुना करना पड़ेगा. तो हमारे पास 2H2 प्लस O2, दिस गिव्स 2H2 प्लस O. ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम है. हाइड्रोजन के एटम लेफ्ट साइड में 4 हैं और राइट साइड में भी 4 हैं. ऑक्सीजन के एटम लेफ्ट साइड में 2 हैं और राइट साइड में भी 2 हैं. वाई देयर इज नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्शन से पहले का मास, मास का मतलब द्रव्यमान, रिएक्शन के पहले का मास और रिएक्शन के बाद का मास वो बराबर होना चाहिए. टू ओबे दिस लॉ द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट्स इन प्रोडक्ट्स. तो इस नियम के अनुसार, लॉ के अनुसार, जो टोटल मास द्रव्यमान है पदार्थों का रिएक्शन के बाईं तरफ, वो रिएक्शन के दाईं तरफ के बराबर होना चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्शन के बाईं तरफ हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स रिएक्शन के दाईं तरफ हैं. इसलिए हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है. द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड कीपिंग इन व्यू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान में रखते हुए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है. ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड्स. अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस है तो उसमें जो
जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्शन के बाईं तरफ हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स रिएक्शन के दाईं तरफ होंगे। एग्जाम्पल Zn plus H2SO4, this gives ZnSO4 plus hydrogen. Zinc plus sulfuric acid, this would give zinc sulfate plus hydrogen gas. In this reaction, number of zinc, hydrogen and sulfur are equal on both sides, so it is balanced chemical equation. ये एक संतुलित या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि जिंक के रिएक्शन से बाईं तरफ एक एटम है और रिएक्शन के दाईं तरफ भी एक एटम है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के रिएक्शन के बाईं तरफ दो एटम हैं और दाईं तरफ भी दो एटम हैं। इसी प्रकार सल्फर का रिएक्शन के बाईं तरफ एक एटम है और रिएक्शन के दाईं तरफ भी एक एटम है। इसी प्रकार ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाईं तरफ चार एटम है और रिएक्शन के दाईं तरफ भी चार एटम है। इसलिए दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। असंतुलित रासायनिक समीकरण और इसे संतुलित कैसे करेंगे। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स is not equal to number of atoms of each element present in the product, then the chemical equation is called unbalanced chemical equation. अगर रिएक्शन के बाईं तरफ के एटम रिएक्शन के दाईं तरफ के बराबर नहीं है तो उसको हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, असंतुलित केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल टेक द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। एक असंतुलित या अनबैलेंस्ड इक्वेशन नीचे दी गई है। Fe प्लस H2O, दिस वुड गिव Fe3O4 प्लस H2। इसमें हम देखते हैं कि आयरन Fe के रिएक्शन के पहले एक एटम है और रिएक्शन के बाद में तीन एटम है, बराबर नहीं है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के रिएक्शन के बाईं तरफ दो एटम है और रिएक्शन के दाईं तरफ दो एटम है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। इसके बाद जब हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो रिएक्शन के पहले एक एटम है और रिएक्शन के बाद में चार एटम है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। प्रोसीजर फॉर बैलेंसिंग एन इक्वेशन। एक इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका। गो ऑन बैलेंसिंग द एटम्स विच आर मैक्सिमम ऑन आइदर साइड। तो हम ऐसा एटम देखेंगे जिनके नंबर सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, उसको पहले बैलेंस करेंगे और फिर दूसरा एलिमेंट लेंगे जिसके नंबर ऑफ एटम्स उससे कम है, फिर उसको बैलेंस करेंगे। इस प्रकार इसको करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयरन या ऑक्सीजन देख लेते हैं। तो रिएक्शन के दाईं तरफ चार एटम हैं और रिएक्शन के बाईं तरफ एक एटम है, तो इसलिए हम H2O को 4 से गुणा करेंगे। तो हमारे पास ऑक्सीजन के एटम रिएक्शन के बाईं तरफ भी 4 हो जाएंगे। गॉन बैलेंसिंग द एटम्स विच आर मैक्सिमम ऑन आइदर साइड। सेलेक्ट द एटम विच इज मैक्सिमम इन नंबर ऑन आइदर साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। वी कैन नॉट चेंज द फार्मूला। हम फार्मूले को चेंज नहीं कर सकते। जैसे वाटर का फार्मूला H2O है तो उसको हमने यही रखना पड़ेगा। इसी प्रकार फेरिक ऑक्साइड का फार्मूला Fe3O4 है, उसको भी हम नहीं बदल सकते। इन दिस इक्वेशन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज मैक्सिमम ऑन राइट हैंड साइड। ऑक्सीजन के एटम राइट हैंड साइड में सबसे ज़्यादा है। टू बैलेंस द ऑक्सीजन वन नीड टू मल्टीप्लाई द ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बाई 4। तो इसलिए हम बाईं तरफ पानी H2O से पहले 4 से गुना करेंगे, सो दैट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बिकम्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स। तो इससे ऑक्सीजन एटम रिएक्शन के बाईं तरफ और दाईं तरफ बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी Fe प्लस 4 H2O, दिस वुड गिव Fe3O4 प्लस H2। तो अब देखते हैं कि ऑक्सीजन के एटम रिएक्शन के बाईं तरफ भी 4 हैं और दाईं तरफ भी 4 हैं। नाउ दी नंबर ऑफ
हाइड्रोजन एटम्स बिकम्स 8 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के रिएक्शन के बाईं तरफ एटम 8 हो गए हैं और हाइड्रोजन के रिएक्शन के दाईं तरफ 2 रह गए हैं। तो इसलिए हमें H2O को 4 से गुना करना पड़ेगा, विच इज़ मोर देन ऑन राइट हैंड साइड। टू बैलेंस इट वन नीड टू मल्टीप्लाई दी हाइड्रोजन ऑन द राइट हैंड साइड बाई 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Fe प्लस 4H2O, दिस वुड गिव Fe3O4 प्लस 4H2। आफ्टर दैट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स बिकम इक्वल ऑन बोथ साइड्स। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम परमाणु दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ बराबर हो गए हैं। लेकिन अब Fe आयरन के रिएक्शन के बाईं तरफ एक ही एटम है और रिएक्शन के दाईं तरफ आयरन के 3 एटम हैं। इसलिए हमें Fe को रिएक्शन के पहले जो बाईं तरफ है उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। द नंबर ऑफ आयरन इज 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड while it is 3 on the right hand side. To balance it, multiply the iron on the left hand side by 3. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3Fe plus 4H2O, this would give Fe3O4 plus 4H2. Now the number of atoms of each element becomes equal on both sides. Thus this equation becomes a balanced equation. अब ये equation balance बन गई है। After balancing, the above equation can be written as follows: 3Fe plus 4H2O, this would give Fe3O2 plus 4H2। इसमें हम देखते हैं कि आयरन के एटम लेफ्ट हैंड साइड में 3 हैं और राइट हैंड साइड में भी 3 हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन के एटम लेफ्ट हैंड साइड में 8 हैं और राइट हैंड साइड में भी 8 हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन के एटम लेफ्ट हैंड साइड में 4 हैं और राइट हैंड साइड में भी 4 हैं। तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, संतुलित है। 10th, हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। रासायनिक समीकरण को ज़्यादा जानकारी पूर्ण कैसे बनाएं। ए केमिकल इक्वेशन कैन बी मोर इन्फॉर्मेटिव इफ़ वी राइट द सिंबल्स फॉर फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस इन द इक्वेशन। अगर हम केमिकल इक्वेशन में जो स्टेट है उसके लिए सिंबल भी लिख दें तो उससे हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे गैसियस स्टेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल G, गैसियस स्टेट को हम G से लिखेंगे। इसी प्रकार लिक्विड स्टेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल L, L फॉर लिक्विड। सॉलिड स्टेट इज़ रिटन बाय सिंबल S, S फॉर सॉलिड। एक्वस सॉल्यूशन इज़ रिटन बाय सिंबल AQ। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है किसी सब्सटेंस का वाटर में सॉल्यूशन, इसको हम AQ से लिखेंगे, AQ फॉर एक्वस। नेक्स्ट, द कंडीशंस एट विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इज जनरली रिटन अबव और बिलो द एरो ऑफ द केमिकल इक्वेशन। और जो कंडीशंस हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर की, वो हम जो एरो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड के बीच में जो एरो है उसके ऊपर या नीचे लिखेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया की प्रकार। नंबर 1 कम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 5 प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, नंबर 6 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नंबर 7 ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नंबर 8 रिडक्शन रिएक्शन, नंबर 9 रिडॉक्स रिएक्शन, नंबर 10 एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नंबर 11 एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम इनको एक एक करके इनकी डिटेल्स वर्णन देखते हैं। 12th कम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। इसमें सब्सटेंसेस मिलते हैं, जो रिएक्टेंट्स के सब्सटेंसेस हैं वो आपस में मिलकर एक ही प्रोडक्ट देंगे। इसको हम कम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। रिएक्शंस इन विच 2 or more reactants combine to form one product are called combination reaction. A general combination reaction
can be represented by the chemical equation given below. A प्लस बी रिएक्टेंट्स हैं, ए और बी दो रिएक्टेंट्स हैं, तो जब ये मिलते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स में ए बी केवल एक ही सब्सटेंस बन गया वो. एग्जाम्पल्स, व्हेन मैग्नीशियम इज burnt in the air, magnesium oxide is formed. In this reaction, magnesium is combined with oxygen. इस रिएक्शन में मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दिस गिव्स MgO. MgO भी एक पदार्थ बन गया है और ये सॉलिड होता है. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, this gives magnesium oxide. When carbon is burnt in oxygen, carbon dioxide is formed. In this reaction, carbon is combined with oxygen. इस रिएक्शन में कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दिस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन प्लस ऑक्सीजन ने मिलकर केवल एक ही प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड. 13th, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं उसमें एक ही पदार्थ होता है, वो टूटकर एक से ज़्यादा पदार्थों में बट जाता है. इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, वियोजन या अपघटन रिएक्शन. रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डीकम्पोजेज इनटू टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. ए जनरल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो. इसमें ए बी एक कंपाउंड है जो कि रिएक्शन के बाद में टूट कर ए और बी अलग अलग कंपाउंड या एलिमेंट्स में टूट जाता है. एग्जाम्पल्स, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, इट डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है. Calcium carbonate, this gives when on heating calcium oxide plus carbon dioxide. कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का फार्मूला है. When ferric hydroxide is heated, it decomposes into ferric oxide and water. इसी प्रकार फेरिक हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है. पदार्थ की डीकम्पोजिशन या तोड़ना हम थर्मल हीट के द्वारा जब करते हैं तो उसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं. द डीकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन. एग्जाम्पल, PbNO3 होल ट्वाइस को जब हम हीट करते हैं तो PbO प्लस 4NO2 प्लस ऑक्सीजन बन जाती है. तो इस रिएक्शन में भी PbNO2 होल ट्वाइस की थर्मल डीकम्पोजिशन हो गई. इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, बिजली के द्वारा अगर हम डीकम्पोजिशन करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन बोलते हैं. जैसे पानी में से जब हम बिजली गुजारते हैं तो दो गैसेस बन जाती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, रिएक्शंस इन विच कंपाउंड्स डिकम्पोज ब्रेक्स इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन. दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन. एग्जाम्पल, when electricity is passed in water, it decomposes into hydrogen and oxygen. जब हम पानी में बिजली गुजारते हैं तो ये पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज शोन बिलो. ये इलेक्ट्रोलिसिस करके दिखाई हुई है. इसमें एक प्लास्टिक का मग है और इसमें टेस्ट ट्यूब हैं दो जो कि उल्टी करके रखी गई हैं और नीचे रबड़ का स्टॉपर है, वाशर है ताकि पानी बाहर ना आए. और इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं ग्रेफाइट के जो काले रंग के दिखाए गए हैं. इन दो इलेक्ट्रोड में हम 6 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं और जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें से गुजारते हैं तो हमें दो गैसेस मिलती हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन.
हाइड्रोजन गैस की मात्रा ऑक्सीजन से डबल होगी, क्योंकि वाटर का फार्मूला H2O है। फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब डिकम्पोजिशन या टूटना लाइट से हो तो उसको हम फोटोलिसिस या और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उपयोग हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में करते हैं। रिएक्शंस इन विच ए कंपाउंड डिकम्पोजेज बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन जिसमें कंपाउंड की डिकम्पोजिशन, कंपाउंड का टूटना लाइट से हो तो उसको हम फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट, जब हम सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखते हैं, इट डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो ये सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में टूट जाती है। AgCl when put in sunlight gives Ag plus क्लोरीन। सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है, वाइट होता है, और जब उस पर लाइट डालते हैं, जैसे फोटोग्राफी में लाइट डालते हैं, तो सिल्वर बन जाता है। सिल्वर जो कि ग्रे कलर का होता है, ब्लैकिश कलर का होता है। फोटोग्राफिक पेपर हैज़ ए कोटिंग ऑफ सिल्वर क्लोराइड। जो फोटोग्राफिक पेपर होता है उसके ऊपर, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की बात है, तो उसका जो पेपर होता है उसमें सिल्वर क्लोराइड होता है, विच टर्न्स इनटू ग्रे व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो ग्रे रंग में चेंज हो जाता है। इट हैपन्स बिकॉज सिल्वर क्लोराइड इज कलरलेस एंड सिल्वर इज ए ग्रे मेटल। सिल्वर क्लोराइड कलरलेस होता है, वाइट कलर का, और सिल्वर जो है एक ग्रे कलर का होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को बदल देता है, डिस्प्लेस कर देता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जो एलिमेंट ज़्यादा क्रियाशील होता है वो दूसरे एलिमेंट को, जो कि कम क्रियाशील होता है, उसको रिप्लेस कर देता है, हटा देता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। ए जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी represented by using a chemical equation as follows: A plus BC it gives AC plus B। इसमें हम देखते हैं कि A ने B को रिप्लेस कर दिया है, बदल दिया है। डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन takes place only when A is more reactive than B. If B is more reactive than A, then A will not be displaced C from BC and reaction will not take place. Example, when zinc reacts with hydrochloric acid, it gives hydrogen gas and zinc chloride. जब जिंक को हम जस्त को सिल्वर क्लोराइड से मिलाते हैं तो हमारे पास ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है, हटा दिया है। इसी प्रकार when zinc reacts with copper sulfate, it forms zinc sulfate and copper metal. Equation is zinc plus copper sulfate, it gives zinc sulfate plus copper. तो इसमें हम देखते हैं कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, हटा दिया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऊपर जो हमने रिएक्शन देखे उसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटाता है। इसमें हम देखेंगे कि दो एलिमेंट दूसरे दो एलिमेंट को हटाएंगे, उसको बोलेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्वि विस्थापन अभिक्रिया, रिएक्शंस इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जैसे AB प्लस CD इट गिव्स AC प्लस BD। इसमें हमने देखा कि A ने C को डिस्प्लेस कर दिया है। एग्जाम्पल्स, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ barium chloride reacts with the solution of sodium sulfate, white precipitate of barium sulfate is formed
along with the barium chloride. Barium chloride plus Na2SO4, it gives barium sulfate plus NaCl. तो इसमें हमने देखा कि बेरियम ने Na को रिप्लेस कर दिया है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि Na बेरियम की जगह हमारे पास NaCl आ गया है। When sodium hydroxide reacts with hydrochloric acid, sodium chloride and water are formed. NaOH जब HCl से मिलता है तो NaCl प्लस H2O बन जाता है। ऑक्सीजन ने क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया है। और इसी प्रकार Na ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। द रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। AgNO3 plus NaCl, it gives AgCl plus NaNO3. Ag को रिप्लेस करके सोडियम आ गया है। इसी प्रकार Na को रिप्लेस करके सिल्वर आ गया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब प्रेसिपिटेट बनता है, अब शेप बनता है, तो उसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। इसमें क्योंकि प्रेसिपिटेट बनता है तो इसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू साल्ट्स इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसा मैंने बताया, प्रेसिपिटेट ऐसा सॉलिड मटेरियल जो कि सॉल्यूशन के नीचे बैठ जाता है, जो कि सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होता, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एग्जाम्पल, AgNO3 प्लस NaCl, इट गिव्स AgCl प्लस NaNO3। AgCl प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे सॉल्यूशन में बैठ जाता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस, सोडियम क्लोराइड NaCl एक्वस, सिल्वर क्लोराइड AgCl प्रेसिपिटेट, ये सॉलिड होता है जो सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है। सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 एक्वस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, निराकरण अभिक्रिया, इसमें एसिड और बेस मिलकर साल्ट और वाटर देते हैं। द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर बाई एन एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, NaOH जो कि बेस है और HCl जो कि एसिड है, दोनों मिलते हैं और NaCl जो कि साल्ट है और पानी बन जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो कि बेस है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड HCl जो कि एसिड है, सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि साल्ट है और H2O वाटर है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन मिल जाती है, उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसको उपचयन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के अंदर या तो ऑक्सीजन आ जाती है और या हाइड्रोजन निकल जाती है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज एडिड और हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट इज रिमूव्ड आर कॉल्ड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो केमिकल है जो कि ऑक्सीजन देता है ताकि दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो पाए। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी प्रकार जो हाइड्रोजन को हटाए उसको भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। जो ऑक्सीजन दे या हाइड्रोजन को हटाए उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया, इससे उल्टा हो जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड
रिडक्शन रिएक्शन. Addition of hydrogen or metallic element or removal of oxygen or non-metallic element from a compound is called reduction. Compound or element which goes under reduction is called to be reduced. Oxidation and reduction takes place together. आमतौर पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इकट्ठे होते हैं एक केमिकल रिएक्शन में. रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन or metallic element or removal of oxygen or non-metallic element from a compound is called reduction. Reaction that shows the loss of oxygen or gain of hydrogen, उसको हम रिडक्शन बोलेंगे. जैसे नीचे दिखाया गया है ZnO प्लस C इट गिव्स Zn प्लस CO. तो इसमें ZnO में से ऑक्सीजन निकलती है तो ZnO की रिडक्शन हो गई और C के साथ ऑक्सीजन मिलती है तो C की ऑक्सीडेशन हो गई. ZnO इज रिड्यूस टू जिंक रिडक्शन. C इज ऑक्सीडाइज टू CO ऑक्सीडेशन. रिड्यूसिंग एजेंट जो केमिकल रिड्यूस करे मतलब कि हाइड्रोजन को दे उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे. द सब्सटेंस which gives hydrogen for reduction is called a reducing agent. The substance which removes oxygen is also called a reducing agent. इसी प्रकार जो ऑक्सीजन को हटाए उसको भी हम reducing agent बोलेंगे. redox reaction. redox reaction वो रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं. उपचेन अपचेन अभिक्रिया. The reaction in which oxidation and reduction both take place simultaneously is called redox reaction. तो रिडोक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं. केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली. केमिकल इक्वेशन जैसे CuO प्लस H2 इट गिव्स Cu प्लस H2. तो इसमें हमने देखा कि CuO में से ऑक्सीजन निकलती है तो रिडक्शन हो गई और H2 हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलती है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई. When copper oxide is heated with hydrogen, then copper metal and hydrogen are formed. In this reaction, CuO is changing to Cu. Oxygen is being removed from copper oxide. Removal of oxygen from a substance is called reduction. So copper oxide is being reduced to copper. In this reaction, H2 is changing to H2O. Oxygen is being added to hydrogen. Addition of oxygen to a substance is called oxidation. So hydrogen is being oxidized to water. एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट पैदा होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. इसमें हीट ऊष्मा निकलती है इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं. रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Most of the decomposition reactions are exothermic examples. Respiration is a decomposition reaction in which energy is released. तो रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो हमें CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी ऊष्मा मिलती है. तो ये जो एनर्जी हमें मिली इससे हम दैनिक जीवन के कार्य कर सकते हैं. तो इस प्रकार जब हम सांस लेते हैं तो हमें ऊर्जा एनर्जी मिलती है जिससे हम कार्य कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं. ग्लूकोज फार्मूला C6H12O6, ऑक्सीजन फार्मूला O2, कार्बन डाइऑक्साइड फार्मूला CO2, वाटर फार्मूला H2O. व्हेन क्विक लाइम इज एडिड टू वाटर इट रिलीजेस एनर्जी. इसी प्रकार चूने में जब हम पानी मिलाते हैं तो हमें COOH होल ट्वाइस और हीट मिलती है. CaO चूना या बिना बुझा हुआ चूना, CaOH होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना. कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं. CaO इसका फार्मूला है, ये सॉलिड होता है. इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको हम सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, बुझा हुआ चूना.
CaOH होल ट्वाइस, ये एक्वस होता है, इसका पानी में सोल्यूशन होता है। C प्लस O2 इट वुड गिव CO2 प्लस हीट। जब हम कोयले को जलाते हैं तो हमें CO2 और हीट मिलती है, ऊष्मा मिलती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें इसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसमें हीट का प्रयोग होता है। ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, हीट एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो CaO प्लस CO2 बनता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो ठंडे होते हैं और रिएक्टेंट्स गर्म होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3 है। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला CO है। इसी प्रकार जब हम जिंक कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें ZnO प्लस CO2 मिलती है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो ठंडे होते हैं। अगर हम प्रोडक्ट्स को हाथ लगाएंगे तो वो ठंडे होंगे, किसके कंपेरिजन में? रिएक्टेंट से। तो इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन का प्रभाव। तो दैनिक जीवन में जब ऑक्सीजन को मिलने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो इसको हम जब कोरोजन, रस्टिंग, रेंसिडिटी, ये एक एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन के दैनिक जीवन में। इनको हम एक एक करके इनका वर्णन देखते हैं। 24 कोरोजन, संक्षारण, द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ड्यू टू देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स, गैसेज एक्सेट्रा प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। तो कोरोजन में जो है किसी मेटल के साथ ऑक्सीजन, पानी और एसिड या गैस क्रिया करता है और ऐसे कंपाउंड बना देता है जो कि हम नहीं चाहते। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लग जाता है तो जंग जो है उससे लोहा खराब हो जाता है। कोरोजन ऑफ कॉपर, इसी प्रकार तांबे का संक्षारण, कॉपर का भी कोरोजन होता है। कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर लस्टर एंड शाइन आफ्टर सम टाइम बिकॉज द सरफेस ऑफ these objects acquire a green coating of basic copper carbonate when exposed to air। तो जब इसका रिएक्शन है कॉपर प्लस CO2 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, इट गिव्स कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर कार्बोनेट ग्रीन है, ये भी जैसे लोहे पर जंग लगता है तो रेड कलर का होता है, तो इसी प्रकार कॉपर का जब संक्षारण होता है तो उसको वो ग्रीन कलर का होता है उसके ऊपर। इसी प्रकार कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल, चांदी का संक्षारण, द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल बिकम्स टार्निश्ड, बिकम्स डल। और जब सिल्वर मेटल की कोरोजन होती है, कोरोजन के अंदर जब सिल्वर मेटल वायुमंडल की ऑक्सीजन पानी से मिलता है तो वो सिल्वर मेटल फीकी पड़ जाती है, डल पड़ जाती है। इसको हम सिल्वर मेटल की कोरोजन बोलते हैं। द सरफेस ऑफ सिल्वर मेटल गेट टार्निश्ड ऑन एक्सपोज टू एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए कोटिंग ऑफ ब्लैक सिल्वर सल्फाइड Ag2S on its surface by the action of H2S gas present in the air। Rusting of iron, लोहे को जंग लगना। Iron when reacts with oxygen and moisture forms red substance which is called rust। जब लोहे को जंग लग जाता है या लोहा जब ऑक्सीजन और नमी से मिलता है तो उसको जंग लग जाता है, जिसको रस्ट बोलते हैं। केमिकल इक्वेशन नीचे दी गई है, Fe प्लस O2 प्लस वाटर, इट गिव्स Fe2O3, और इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, X की मात्रा कुछ भी हो सकती है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या रस्ट, इसको हम जंग बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, और ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है।
corrosion rusting weakens the iron and steel objects. जंग लगने से लोहा और स्टील कमज़ोर हो जाते हैं. एंड स्ट्रक्चर्स सच एज रेलिंग्स, कार बॉडीज, ब्रिजेस एंड शिप्स एक्सेट्रा एंड कट्स शॉर्ट देयर लाइफ. तो इस प्रकार जो है जो जंग है वो लोहे की रेलिंग्स और जो कार जिसमें लोहा होता है और ब्रिजेस में भी लोहा और शिप्स की जो लाइफ है उसको कम कर देता है. मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग, जंग से बचाने के तरीके. बाय पेंटिंग, पेंट कर सकते हैं लोहे के ऊपर. बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, लोहे के ऊपर हम ग्रीस की लेयर चढ़ा सकते हैं, कोट कर सकते हैं या तेल लगा सकते हैं. बाय गैल्वेनाइजिंग, लोहे के ऊपर जिंक की जस्त की परत चढ़ा देते हैं, उससे भी जंग नहीं लगता. रेंसिडिटी, विकृत गंधिता. रेंसिडिटी के अंदर जो है जैसे जो फूड मटेरियल है जब उनकी ऑक्सीडेशन होती है तो वो ख़राब हो जाते हैं. ऑक्सीडेशन का मतलब है जब कोई भोजन फूड वायुमंडल की ऑक्सीजन से मिलता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं. उससे जो भोजन है वो ख़राब हो जाता है, उसमें बदबू भी आने लग जाती है. द टेस्ट एंड ऑडर ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स चेंजेस व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम. जब भोजन को हम लंबे समय वायु में छोड़ देते हैं और भोजन में जो फैट और ऑयल होता है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, वो ऑक्सीजन से मिल जाता है. दिस इज़ कॉल्ड रेंसिडिटी. इसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं. उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है तो उसमें बदबू भी आने लग जाती है. इट इज़ काज्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन दी फूड मटेरियल. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फैट और ऑयल जो भोजन में होता है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है. फैट और ऑयल वायुमंडल की ऑक्सीजन से मिल जाता है. मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी, विकृत गंधिता दूर करने के तरीके. बाय एडिंग एन एंटीऑक्सीडेंट. कुछ एंटीऑक्सीडेंट ऐसे मटेरियल हैं जो कि पदार्थ को ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं. बाय वैक्यूम पैकिंग, अगर हम किसी मटेरियल को निर्वात जिसमें हवा ना हो उसमें पैकिंग कर दें तो उससे भी वो उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी. रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, अगर हम किसी मटेरियल के ऊपर क्योंकि हवा की जगह नाइट्रोजन को फिल कर दें तो उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि एयर में तो ऑक्सीजन होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है. जब एयर नहीं होगी तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी. तो ऑक्सीजन की जगह, एयर की जगह हम नाइट्रोजन फिल कर दें. जैसे कि चिप्स वगैरह में हम जो पैकिंग होती है चिप्स की उसमें हम नाइट्रोजन फिल कर देते हैं, उससे चिप्स की ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती तो वो ख़राब नहीं होते. रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ्स, जो भोजन है उसको हम फ्रिज में रख देते हैं, ठंडा कर देते हैं, उससे भी हम उसको ख़राब होने से बचा सकते हैं. अपेंडिक्स एंड टर्मिनोलॉजी. फर्मेंटेड, किन्वित. फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन इज़ ए मेटालिक प्रोसेस इन विच एन organism converts a carbohydrate such as starch or a sugar into an alcohol or an acid. तो फर्मेंटेशन, किण्वन, वह प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें कोई सूक्ष्म जीव कार्बोहाइड्रेट्स जैसे स्टार्च, शुगर को अल्कोहल या एसिड में बदल देता है. फॉर एग्जाम्पल, यीस्ट परफॉर्म्स फर्मेंटेशन टू ऑब्टेन एनर्जी बाय कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल. जो यीस्ट होता है वो शुगर को अल्कोहल में बदल देता है फर्मेंटेशन से. बैक्टीरिया परफॉर्म फर्मेंटेशन, तो सूक्ष्म जीव फर्मेंटेशन या किण्वन करते हैं. कन्वर्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स इनटू लैक्टिक एसिड, तो सूक्ष्म जीव कार्बोहाइड्रेट्स को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं. स्लैक्ट लाइम, CaOH होल ट्वाइस, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स. तो जब हम वाइट वॉश करते हैं तो दीवार पर एकदम चमक नहीं आती, चमक कुछ समय के बाद में आती है. क्यों आती है? क्योंकि उसमें
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट करती है और हमें कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, और कैल्शियम कार्बोनेट में चमक होती है। तो इसलिए सफ़ेदी करने के कुछ समय के बाद में हमें दीवारों पर चमक दिखाई देती है। स्लेट लाइम is CaOH voltwise used for white washing walls. Calcium hydroxide slowly reacts with the carbon dioxide gas in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate में चमक होती है। Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of white washing and gives a shining look. Calcium carbonate white wash के 2 या 3 दिन के बाद में बनता है, इससे चमक पैदा होती है वाइट वाश में। केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। तो संगमरमर का केमिकल फार्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बिना भुजा हुआ चूना या चूना बोलते हैं, इज ऑल्सो यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। CO का यूज़ हम सीमेंट बनाने में भी करते हैं। दीज वर स्टडी मटेरियल फ्रॉम फंडामेंटल क्लासेस नेक्स्ट डोर शॉपिंग मॉल, Sector 76, Faridabad. Students, do not forget to subscribe the channel so that you are able to see other videos of this class. Goodbye.